हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। RSAT एग्ज़ाम 28 नंबर वाले सभी विद्यार्थियों से मैं बोलना चाहता हूं कि आज से ही आप इस सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइए और रोज़ाना जो आने वाली क्लास है उन सभी को देखते जाइए। हूबहू आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न दिखने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों से मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछली बार की तरह आज से ही और भी हमने क्लास के अंदर महत्वपूर्ण रोल दे दिया है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अब भी तैयारी के अंदर ज्वाइन नहीं हुए तो लग जाइए, क्योंकि आपके लिए मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि आज के इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम करवाने जा रहे हैं 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरुआत से लगा के एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो बनने वाले क्वेश्चन है उन सभी का क्वेश्चन का निचोड़ आपके सामने हो सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। फ्रेंड्स, स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहेब पटवार, ग्राम सेवक। देखिए फ्रेंड्स, पटवार जो एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह से क्वेश्चन बने थे और काफी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया था कि आपके सर यहाँ पे जो मॉडल पेपर के अंदर से काफी सारे अच्छे क्वेश्चन बने हैं पटवार के अंदर। तो ग्राम सेवक और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आप भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। RSAT स्टूडेंट सभी विशेष ध्यान देंगे। मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ संपूर्ण तैयारी, यानी रोजाना हम रात 9 बजे इस क्लास के अंदर जुड़ते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आज के इस मॉडल पेपर के अंदर आपको दिखने वाले 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी पैराग्राफ के लाइनों के बीच स्पेस, यानी यहाँ पे वर्ड को देख लीजिए, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, लाइनों के बीच का स्पेस मेंटेन करने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, किस कमांड का उपयोग करते हैं? ऑप्शन पे लिखा हुआ लाइन स्पेस, अलाइनमेंट, इंडेंट और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइए, आप मेरे साथ साथ में कमेंट करते जाइए। एंड में ये भी बताइए कि आपके इन मॉडल पेपर से जो 35 क्वेश्चन है उसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाया जा सके। और रोजाना इस क्लास के अंदर जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यानी ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ लाइन स्पेस। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? लाइन स्पेस लिखा हुआ है। लाइन स्पेसिंग कमांड के द्वारा आप जो लाइनों के बीच का स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इतना भी याद रखना कि जब भी हम पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट जो लाइन प्रकार होता है, डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग का प्रकार होता है वो कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी पैराग्राफ के अंदर काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग देखते हैं वो कितना होता है, 1.15 होता है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। 1.15 होता है इसका जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ लाइन स्पेसिंग, और ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे मेरे साथ साथ में, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस इनपुट युक्ति का प्रयोग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? एज ए गेम कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो गेम को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। वेरी गुड। यहाँ पे सभी स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जॉयस्टिक को आप अदर नाम से कह सकते हैं। ये जो जॉयस्टिक होता है इसको आप क्या कह सकते हैं? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इस जॉयस्टिक को हम गेम कंट्रोलर कह सकते हैं। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इस जॉयस्टिक को हम क्या कह सकते हैं? गेम कंट्रोलर के रूप में जाना जा सकता है।
तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सेशन के अंदर जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करके और भी अन्य स्टूडेंट को इस क्लास के अंदर ज्वाइन करें, और जिनका है एग्जाम वो तो विशेष ध्यान देंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको इन मॉडल पेपर के अंदर से नहीं बताया गया हो। यानी अगर आप अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप रोजाना इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे पिछली बार जिन्होंने मतलब रेगुलर वे से हमारे साथ में यहाँ पे क्लास को देखा, जुड़े रहे, एंड तक विश्वास रखा, उन्होंने प्रतीक यहाँ पे साबित किया। और फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 98, 96 और 90 से ऊपर तो न जाने कितने हैं। फ्रेंड्स आप एक बार विश्वास कीजिए इस चैनल के ऊपर और फ्रेंड्स लगे रहिए इस मॉडल पेपर के साथ में एग्जाम तक। यानी फ्रेंड्स रोजाना हम आपको अलग अलग मॉडल पेपर के माध्यम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते जाएंगे। आपको केवल अटेम्प्ट करना है इस मॉडल पेपर को, बस इतना कर लीजिए, आप एग्जाम तक देखते जाइए, आपके परसेंटेज बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है, यानी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बात तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। फॉर्मेट पेंटर होता है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर होता है ये एक ऐसा कमांड है जो होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको मिलता है। कहाँ पे मिलता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको मिलता है, होम मेन्यू के अंदर। बट इसका काम पूछा जा रहा है कि इसका काम होता क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हो आपके स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर को पेंटिंग है तो किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना, आपके द्वारा प्रयुक्त स्लाइड में पृष्ठभूमि रंग को बदलने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड के ऊपर लागू करना। ये जो काम होता है ये कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर करता है। आप याद रखना इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज कोई पूछे तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कंट्रोल प्लस, आप याद रखेंगे क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ में सी दबाना पड़ेगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है इसकी शॉर्टकट कीज, किसकी? फॉर्मेट पेंटर की। और ये करता क्या है? किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड के ऊपर अप्लाई करवाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में ब्राइटनेस क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, छपेगा आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी स्थिति, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन आदि को आप यहाँ पे देखेंगे। क्या क्या ऑप्शन है देखो फ्रेंड्स, ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, रेजुलेशन किसका? स्क्रीन का। ये जो भी कमांड होते हैं ये किस ऑप्शन के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, यानी आप इनका उपयोग करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? आप सभी विद्यार्थी यहाँ से एक नाम याद रखना, आप कमेंट कीजिए, मैं अपनी ओर से बता देता हूँ क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज मोबिलिटी सेंटर। क्या हो जाएगा? विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर आप इनके ऊपर जो लिखा हुआ है ब्राइटनेस बढ़ाना, कम करना, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस देखना, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कमांड किस में होते हैं? विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। ये फ्रेंड्स बन गया आपके टॉपिक नंबर पहले से, RSAT चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन बना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण हम दो अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। लेकिन कौन सा नहीं होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ मेन फ्रेम। बिल्कुल, काफ़ी सारे कमेंट बोल रहे हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेन फ्रेम, क्योंकि मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर तो किसके होते हैं? आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? यानी जो आपको एक्सेल में सीट दिखाई देती है, आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं उसमें पेज नहीं होता, उसमें सीट होती है और सीट में क्या होते हैं? सारे
रो और कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। ये जो रो होती है ये कतार वाइज होती है, कॉलम होते हैं वो खड़े स्तंभ होते हैं। आपको याद रखना है कि ये क्या कहलाती है? सीट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सीट कहलाती है। तो जो ये बोल रहा है कि भाई सीट जो दिखती है, सीट का जो डिफॉल्ट व्यू होता है पहले से दिया हुआ, वो कौन सा होता है? मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, सीट का डिफॉल्ट व्यू कभी पूछे आप क्या करेंगे? नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आ चुका है स्क्रीन के सामने। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? यानी वर्तमान में जिस सेल के ऊपर आप काम कर रहे हो उस सेल के अंदर कुछ लिखा गया है, कुछ नंबर हो सकता है, कुछ फॉर्मूला हो सकता है, कुछ नाम हो सकता है, कुल मिला के यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको कंटेंट्स। यानी किसी सेल के अंदर, ये जो सेल है फ्रेंड्स, ये क्या है? सेल है। इस सेल के अंदर कुछ कंटेंट्स लिखा हुआ है, इस कंटेंट्स को दिखाने का कार्य होता है वो किसका होता है? कल भी क्वेश्चन डाला था, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार हो जाएगा। जबकि जो सेल होती है, ये जो सेल होती है, इस सेल का जो नाम दिखाने का कार्य करता है, सेल का एड्रेस बताने का कार्य करता है, वो कौन करता है? नेम बॉक्स करता है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट की दृष्टि से देखेंगे, आपके एग्जाम में बिल्कुल छप सकता है ये क्वेश्चन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ फॉर्मूला बार, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मैं सभी विद्यार्थियों की कमेंट देख रहा हूँ, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन की ओर ध्यान दे रहा हूँ। आपकी कमेंट जो भी है मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपकी कमेंट के साथ साथ में आपके नॉलेज को चेक कर रहा हूँ और आपकी तैयारी भी यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये दोनों यहाँ पे काम हो रहा है फ्रेंड्स। आप कमेंट करते जाइए, आपके कितने राइट हो रहे हैं अंतिम में आप ये भी बताइएगा। एक क्राइटेरिया फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आप भी ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एक्सेल का आपके एग्जाम में बिल्कुल ही छप सकता है। क्या है राइट आंसर? क्या हो जाएगा? एक क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की जो गणना करता है, कौन करता है? यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना, केवल गणना करने की बात होती तो क्या होता? काउंट होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करना। मैच करते हुए आइटम की गणना करना, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काउंट इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काउंट इफ हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे बोला जाए एक्सेल में कोई यहाँ पे आइटम्स है उनकी गणना करना, क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। लेकिन क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करना काउंट इफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है वे कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ में सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गणना की बात हो रही है, गणना की बात हो रही है। आपको याद रखना है बात किसके बारे में हो रही है? डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर। क्या करता है? ये एज ए गणना करता है और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछा जाता है मापन प्रक्रिया, अगर पूछा जाता है तापमान मापन प्रक्रिया पूरा करना, यानी मापन प्रक्रिया का नाम आ जाता तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं एनालॉग। अगर ये दोनों पूछा जाता है कि मापन प्रक्रिया व डिजिटल यानी गणना दोनों कार्य करने में सक्षम है तो वो हो जाता हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है गणना की जानकारी, अंकों की जानकारी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली व सबसे तेज कंप्यूटर। फ्रेंड्स एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता हो। बिल्कुल यहाँ पे ऑल ओवर सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर होता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कोई पूछे आपको याद रखना है, अगर पूछ ले कोई विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का आपको याद रखना है, विश्व का पहला यानी विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कोई पूछ ले
तो आपको याद रखना है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। आप इतना याद रखना, CDC 6600। क्या था फ्रेंड्स? CDC 6600 था। ये कब इन्वेंट हुआ था? 1967 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1967 के अंदर। अगर भारत का पूछा जाए तो सबसे पॉपुलर कौन सा है? परम है। कौन सा? परम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके अंदर क्या नहीं होता है? बुद्धिमत्ता की कमी। फ्रेंड्स, सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। बिल्कुल सब कुछ होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? कंप्यूटर के अंदर बुद्धि की कमी होती है। कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? ग्राम सेवक और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RSAT वाले आप तो ध्यान देंगे ही। मैं आपके सामने तो वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मुझे लग रहा है कि आपकी अब की बार आपके एग्जाम में बिल्कुल ये आ सकता है। लेकिन कांस्टेबल और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको याद रखना है कि अब की बार आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। सर्च इंजन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होता है फ्रेंड्स। वेब स्पाइडर, वेब क्राउलर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, रिट्रैवलिंग। यानी आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे होते हैं। एक सर्च इंजन जब किसी कंटेंट को खोजता है, जब आप गूगल, बिंग, याहू के अंदर कुछ लिखते हैं, तो एक सर्च इंजन वास्तविक समय में क्या क्या प्रक्रिया करता है? ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये सभी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप जल्दी कराओ। मैं बिल्कुल करवा दूंगा, लेकिन आपके सामने जब एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको कह सकते हैं एक प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। टाइम्स न्यू रोमन, बात याद रखना, टाइम्स न्यू रोमन एक किसका प्रकार है? फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? फॉन्ट का प्रकार है। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि भाई डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, आप याद रखना डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट जो फॉन्ट होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो ये याद रख लेना कालीबरी बॉडी होती है। आप याद रख लेना डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? कालीबरी होती है। लेकिन टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, अल्जेरियन, सैंसोरी, ये सब पूछे कोई एग्जाम में तो आपको याद रखना सभी फॉन्ट के प्रकार है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? अगर आप दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ रखना चाहते हैं तो आप किस बटन का उपयोग करेंगे? बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, कमेंट भी आ रही है, आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, एंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एंटर दबाने से आप दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ये फ्रेंड्स नाम याद रख लीजिए, माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटा ब्लॉग। छोटा ब्लॉग फ्रेंड्स किसके अंदर होता है? फ्रेंड्स आप याद रख लेना ट्विटर। ट्विटर फ्रेंड्स छोटा संदेश का टुकड़ा होता है, उसको ट्वीट कहा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? ट्वीट कहा जाता है फ्रेंड्स, ट्वीट कहा जाता है। आप इतना याद रख लेना कि आप जब भी ट्विटर के ऊपर कुछ संदेश करते हैं तो वो ट्वीट कहलाता है। तो ट्विटर के यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग है, वो किसका उदाहरण हो जाएगा? माइक्रो ब्लॉगिंग का कौन उदाहरण हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा। गूगल तो सर्च इंजन है, जीमेल एक ईमेल क्लाइंट है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा। ट्विटर हो जाएगा, सभी विद्यार्थी याद रखना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है मॉडेम का पूर्ण रूप। फ्रेंड्स कल भी क्वेश्चन ये बना था, लेकिन क्वेश्चन वही आ रहा है आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार होता है, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बाहर से आने वाले एनालॉग सिग्नल को किस में परिवर्तित करता है? डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है MOOC, मॉक का पूर्ण रूप। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉक। मॉक का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मैसिव
ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग टाइप से देख रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, कमेंट करते जाइए और एंड में ये भी बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे 35 में से। फ्रेंड्स, हर बार आपके क्वेश्चन के राइट की जो होती है काउंटिंग वो ऊपर होनी चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे मतलब आपको समझ में आ सके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए, इनमें से कौन से मजबूत पासवर्ड माने जाएंगे? तो फ्रेंड्स बिल्कुल समझने वाले समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, और बिल्कुल ऐसे पासवर्ड जिसमें अल्फ़ाबेटिक हो, ऐसे पासवर्ड जिसमें नंबर का प्रयोग किया गया हो, ऐसे पासवर्ड जिसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, जैसे हैशटैग है, जैसे डॉलर है, यानी इन विशेष कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है अगर किसी पासवर्ड के अंदर, तो इसका मतलब वो मजबूत पासवर्ड माने जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट कहलाता है। ये फ्रेंड्स चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर RSAT एग्जाम हो, पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। एक स्लाइड शो होती है, उस स्लाइड शो चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है, डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ निश्चित लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं तो आप इनमें से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस या चैट? आप याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। क्या हो जाएगा? बुकमार्क हो जाएगा। ये लिंक ग्रुप का हिस्सा होता है, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये होता है। बुकमार्क से क्या कर सकते हैं? आप डॉक्यूमेंट की किसी निश्चित परफेक्ट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, SBI बड़ी क्या है? SBI बड़ी का आप नाम याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का उदाहरण होगा कौन? SBI बड़ी। कैसे? जैसे गूगल पे, फोन पे, भीम UPI ये जो होते हैं ना, इसी तरह से SBI बड़ी क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का प्रकार होगा। आज से ये क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप ऐसे कौन कौन से वेबसाइट है जहां से आप नौकरी की सर्च कर सकते हैं, नौकरी को यहाँ पे खोल सकते हैं, यानी निजी नौकरी वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पेटीएम तो नहीं होगा, ई-कॉमर्स नहीं होगा, फ्लिपकार्ट नहीं होगा, naukri.com। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है naukri.com। naukri.com आप सभी को मालूम होगा क्या एक निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण है। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब अलर्ट है, timesjobs.com है, ये काफ़ी सारे होते हैं जिससे आप नौकरी सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा ऐसे ऑप्शन अलग अलग हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इतना याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? naukri.com हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, MOOC यानी मॉक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन ये बनता है। पहली बात तो मॉक होता क्या है, तो इसके माध्यम से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, इसका मतलब ये किसका उदाहरण है? ई-लर्निंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? ई-लर्निंग का उदाहरण है। ई-लर्निंग का उदाहरण है कौन? आप याद रखेंगे ई-लर्निंग का उदाहरण कौन है? मॉक। अब ई-लर्निंग मीन्स ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे हम तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर उत्कर्ष क्लासेज भी एक क्या है? मॉक का उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। तो एडेक्स है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राजमेघ के संदर्भ में SAAS यानी सास का पूरा नाम क्या होगा? राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम आप इतना याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या हो जाएगा?
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में कभी पूछे तो आप याद रखना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रास का पूरा नाम हो जाएगा, सॉरी सास का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है रास क्या है। रास फ्रेंड्स आपको याद रखना है रास क्या है। तो रास फ्रेंड्स क्या है कि जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का एक उदाहरण है। यानी जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली याद रख लेना फ्रेंड्स, नाम याद रख लो, नाम याद रखेंगे आप, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली क्या होगा, रास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो ई मित्र से कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन आईडी यानी अपनी एसएसओ आईडी होती है, एसएसओ आईडी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे इजी क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन कई बार बनता है आपके एग्जाम में। आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े उल्टे हो गए फ्रेंड्स क्रमांक, चलेगा फ्रेंड्स, आपको तो ध्यान देना है, आपको तो इसकी ओर नहीं देखना है, आपको इनको नहीं देखना, आप ऑप्शन को देख लीजिए कि आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। यानी आईआरसीटीसी यानी किसकी वेबसाइट है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है फ्रेंड्स। किसकी साइट है ये, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है। किसकी साइड है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, ये इंडियन रेलवे की साइड है, आप याद रखेंगे इंडियन रेलवे की वेबसाइट है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट कौन सी है, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम होता है। लेकिन बात हो रही है कि इसकी एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है, 139, क्या हो जाएगा 139, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सभी स्लाइड को एक साथ देखूं, उनके सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करूं, तो उन सभी स्लाइडों को आप क्या करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मेट में आप एक साथ मजबूती से यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पे वो कार्य कौन करेगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ स्लाइड सॉर्टर, क्या लिखा हुआ है, स्लाइड सॉर्टर लिखा हुआ है, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो स्लाइड होती है बहुत सारे, उन सभी स्लाइडों को छोटे छोटे प्रारूप में रखी जाती है ताकि यूजर आसानी से सभी स्लाइडों को एक साथ देख सके। क्या कार्य करेगा, कौन कार्य करेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू करेगा, कौन करेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू करेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को, मैं जो यहाँ पे बाद में जुड़े हैं उन विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूं जो बाद में जुड़े हैं, आप रोजाना इस क्लास को देख सकते हैं रात 9 बजे। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आप भले ही आप यहाँ पे आरएसआईटी उद्देश्य से आप भले देख रहे हो, लेकिन कांस्टेबल और ग्राम सेवक का जैसे ही एग्जाम आएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में कौन मदद करता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अवांछित फाइलें होती है जो काम की नहीं होती है, जो अवांछित सॉफ्टवेयर होते हैं, अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा कौन करता है, विंडोज डिफेंडर करेगा। कौन करेगा, विंडोज डिफेंडर करेगा। ये एक एंटीवायरस का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, एंटीवायरस का उदाहरण है। एंटीवायरस का उदाहरण होगा कौन, विंडोज डिफेंडर, जो किसके साथ में लॉन्च हुआ है, विंडोज 10 के साथ में लॉन्च हुआ है। किसके साथ में लॉन्च हुआ है, विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होके आया है। विंडोज फायरवॉल पूछिए तो फायरवॉल क्या कार्य करता है, बाहर से आने वाले दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होता है उनसे मदद करता है विंडोज फायरवॉल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, ये आप याद रख लेना, यूएसबी एक केबल का प्रकार कह सकते हैं, यूएसबी एक पोर्ट का प्रकार भी कह सकते हैं। कुल मिला के यूएसबी इस तरह से आपको दिखती है आगे फ्रेंड्स, एक पोर्ट के रूप में कार्य करती है। ये केबल इस तरह से आपको दिखेगी, आप यहाँ से अलग अलग केबल का उपयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। नागरिकों के मुद्दों को हल करने और उनके समाधान को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, राजस्थान की एक पहल है। आप किसी भी प्रकार की शिकायत हो आप राजस्थान संपर्क पर दर्ज करवा सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर है 181 181 टोल फ्री नंबर है। किसके? राजस्थान संपर्क के, राज संपर्क के। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटा के लिखने में काम में ले सकते हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 35 में से 35 सारे के सारे राइट होते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप एंड तक ऐसे जुड़े रहना। आपकी चाहे RSAT का एग्जाम हो या पटवार ग्राम सेवक का हो, आपको एग्जाम चाहे मतलब कांस्टेबल का हो या ग्राम सेवक का एग्जाम हो या और भी आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर है, आप याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। CD RW और DVD RW, अगर RW नाम मिले तो इस RW का मतलब ही क्या होता है? रीराइटेबल। इस RW का मतलब ही क्या होता है? रीराइटेबल होता है। रीराइटेबल होता है। रीराइटेबल का मीन्स होता है आप उसको बना के पुनः लिख सकते हैं। और बात ही क्या हो रही है? कई बार मिटा के उसको पुनः लिखने में काम में ले सकते हैं, यानी बार बार लिखा जा सकता है। अगर R लिखा हुआ है तो R का मतलब केवल क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है। R का मतलब केवल क्या होता है? रिकॉर्डेबल होता है। तो फ्रेंड्स इसका तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। CD RW और DVD RW। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ने कमेंट भी कर दिए, वेरी गुड। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें, इसका तो राइट आंसर सभी को आता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B गूगल हो जाएगा। गूगल फ्रेंड्स आपको याद रखना है दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। और गूगल को किसने बनाया है? गूगल को बनाया फ्रेंड्स किसने बनाया? गूगल किसकी कंपनी है? तो लैरी पेज। गूगल किसकी कंपनी है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। आपको याद रखना है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो नाम है ये इन दोनों के यहाँ पे आप याद रखना है, ये गूगल के फाउंडर है। गूगल के फाउंडर कह सकते हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है? SBI बड़ी तो अभी बोला था, भीम होता है, पेटीएम होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो एक ATM कार्ड का प्रकार है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D पे लिखा हो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है फ्रेंड्स, ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। हालांकि पेमेंट भुगतान में ये भी काम आता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये फ्रेंड्स किसके प्रकार नहीं है? मोबाइल वॉलेट के उदाहरण नहीं है। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मैं चाहता हूं कि सभी के सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर रूप में। तो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है। गूगल ड्राइव भी करता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी करता है, ड्रॉप बॉक्स भी करता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये वीडियो है वो आपके मेन RSAT एग्ज़ाम में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा। आप सभी विद्यार्थी याद रखना, आप इसी तरह से और भी आने वाली सभी क्लास को जरूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा न मिले जो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करे।
पुलिस कांस्टेबल और ग्राम सेवक वीडियो एग्जाम की तैयारी करने वाले आप भी ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी टर्निंग पॉइंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आप भी इस क्लास को देख सकते हैं रोजाना। ये फ्रेंड्स हालांकि RSAT उद्देश्य से करवा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।